राधे राधे भगवान जी। ये हमारा 7वें अध्याय का 3रा श्लोक है। हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए यानी कल्याण के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले सिद्धों यानी मुक्त पुरुषों में कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। अब भगवान कह रहे हैं कि हजारों लोग मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं, मेरी तरफ बढ़ते हैं, पर उन हजारों बढ़ने वालों में से कोई एक मुझे प्राप्त करता है। अब देखिए अलीगढ़ में कितने लोग हैं, काफ़ी पॉपुलेशन होगी, 30-40 लाख तो होगी। उनमें से कितने सत्संग में आते हैं, कितने भक्ति कर रहे हैं, कितने भगवान में लगे हैं। मुझसे तो 10,000 भी बहुत कह दिया। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी तरफ तो बहुत कम लोग चलते हैं और उन बढ़ने वालों में भी कोई एक मुझे प्राप्त करता है। ये क्या कारण? तो भगवान कह रहे हैं कि मतलब उस तत्व के लिए, उस परमात्मा तत्व के लिए, उस भगवान के से प्रेम हो जाना, उनको उनसे अतिशय प्रेम हो जाना, तो ये बहुत कम लोग का होता है। क्यों? क्योंकि हमारा सबका मन विषयों में पड़ा है और संसार में सुख दिखता तो है, लगता है सुख मिला, खाने से, पीने से, घूमने से, फिरने से सुख मिला, पर थोड़ी देर का, फिर वही मन। तो भगवान कह रहे हैं कि हमें ऐसे पद को प्राप्त करना है कि जिसमें लेश मात्र भी दुख नहीं रहता, लेश मात्र भी, और केवल आनंद ही आनंद होता है। हमें ऐसे पद को प्राप्त करना है जहाँ लेश मात्र भी दुख नहीं होता, केवल आनंद ही आनंद होता है। तो वो क्या है? वो है भगवान, परमात्मा, और लेश मात्र भी दुख नहीं है, आनंद ही आनंद है। तो हमें उस तत्व की, उस पर भगवान की, उस परमात्मा की प्राप्ति करनी। प्राप्ति क्या होती है परमात्मा की? उनसे प्रेम हो जाता है, उनमें आसक्ति हो जाती है कि भगवान ही मेरे हैं, अपनापन हो जाता है, भगवान ही प्रिय लगते हैं। लगता है संसार तो सब क्षणभंगुर है, नाशवान है, चेंजेबल है, सब बदल रहा है और एक दिन छूट जाता है, छूट जाता है, छूट जाता है। संसार सब छूट जाता है, कुछ नहीं रहता। तो वो इसी जन्म में भगवान के लिए पूरा प्रयत्न करता है कि भाई मुझे मनुष्य जन्म मिला है, तो मनुष्य जन्म किस लिए है? परमात्मा प्राप्ति के लिए। वो बताया ना भगवान जी ने कि वो अपने जन्म को झोंक देता है। जैसे बहुत पैसा कमाता है कोई, कहता है हमने तो अपनी जी जान लगा दी। ऐसे ही अगर भगवान से प्रेम करना है तो जी जान लगानी पड़ती है। जैसे हमको गुरु ने साधन दिया कि नाम जप करते रहो। अब नाम जप भी ये नहीं 16 माला कर ली, रात दिन करते रहो, रात दिन। यही कोशिश हो कि रात दिन नाम चले, नाम न बिसरे, नाम न बिसरे, नाम न बिसरे। तो क्या होगा? एक हम जब भगवान का नाम पकड़ लिया तो उधर ही ध्यान लगा रहेगा। ऐसे तो नहीं चलता रहेगा रात दिन नाम, उधर ध्यान लगाना पड़ेगा तभी चल पाएगा। तो भगवान कह रहे हैं वो जो मेरी तरफ बढ़ता है तो वो परलोक नहीं चाहता। क्या नहीं चाहता? वो धन नहीं चाहता, मान नहीं चाहता, भोग नहीं चाहता, कीर्ति नहीं चाहता, उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं को नहीं चाहता। उसे ये नहीं चाहिए बड़ा घर हो, बड़ा मकान हो, बड़ी गाड़ी हो, ये सुख हो, ये आराम हो, हज़ारों लोग मुझे पूछने वाले हों, उसको ये सब कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि ये सब चीज़ें चेंजेबल हैं। शरीर को भी देख लीजिए कितना चेंजेबल है। तो सब चीज़ें चेंजेबल हैं, इसलिए वो गुरु के ज्ञान से उसने समझ लिया है कि ये सब चीज़ें दुख रूप है। लगता तो है सुख, पर अल्टीमेटली दुख ही मिलता है। बहुत मान मिला, अब नहीं मिला तो आदमी चिढ़ जाएगा, इरिटेट होगा।
बहुत पूछने वाले हैं, नहीं पूछा तो गुस्सा आएगा। बहुत सुख आराम है, कभी नहीं मिला तो जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा एसी में सोते हैं, कभी लाइट चली जाए तो बहुत परेशान होते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं। तो कि उसने जो भक्त है भगवान का, वो किसी का आश्रय नहीं लेता, न सुख का, न मान बढ़ाई का, न पदार्थों का, न उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का। तो इसमें सुख है कि मुझे ऐसे खाना मिलना चाहिए, ऐसी सुख आराम मिलना चाहिए, ऐसी चीज़ें मिलनी चाहिए। उसको किसी का आधार नहीं है। उसको आधार किसका है? भगवान का। उसका मन कहाँ है? भगवान में। अब कह रहे जो भगवान को चाहता है वो उसको कितना भी बाहर के सब विषय मिल जाए, पर उसको उसके चित्त पे संस्कार नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान अपने लक्ष्य भगवान पर, उसका ध्यान सारा किस पे है? अपने लक्ष्य पे, कि भैया मुझे इसी जन्म में परमात्मा प्राप्ति करनी है। परमात्मा प्राप्ति क्या है? भगवान से प्रेम हो जाना, अनन्य प्रेम। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। अनन्यता हो जाए, मेरे तो बस भगवान है। अब भगवान कह रहे हैं जो केवल मुझे चाहता है, केवल मुझे चाहता है, ऐसे दृढ़ता से लगने वाले लोग बहुत कम हैं। अब कम क्यों है? भगवान ने कहा कि क्योंकि सब लोग संसार उन्हें अट्रैक्ट कर लेता है। अब फ़ोन हमने लेकर बैठे, हाँ कि कोई सत्संग सुनेंगे, और जैसी सत्संग तो अभी खुलने में टाइम लगा और कुछ आ गया, हम उसे देखने लग गए। और फिर कब 10-15 मिनट 20 मिनट निकल गए पता ही नहीं चला। अब ये क्या है कि हमें लगा कि सुख है, सुख नहीं भी हमें पता है, फिर भी हम बह गए। तो भगवान कह रहे हैं कि संसार में सुख दिखता है, पर वो परमानेंट सुख नहीं है, क्षणिक सुख है, और मनुष्य उसी के पीछे भागता रहता है और परिणाम में उसे दुखी मिलता है। क्योंकि जो हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वही मन में रिपीट होता है ना, वही रिपीट होता है, उसी से मन बनता है। तो गुरु कहते हैं इस बात का बहुत ध्यान रखें कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किन लोगों से बातचीत कर रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। इन्हीं से हमारा मन बनेगा। अब भगवान कह रहे हैं कि जब हम सुख के चक्कर में पड़ जाते हैं तो हमें 84 लाख योनियों भुगतनी पड़ती हैं और नरकों में जाना पड़ता है, और मिलता कुछ नहीं है। अगर इस जन्म में हमने बहुत सुख भोगा, भगवान ने कहा जो सुख में लगे पड़े हैं वो पशु हैं, पर मनुष्य जन्म में आई के जिन न लीनो ज्ञान, तिनका खाना पीना भोगना सब पशु समान। तो उनका खाना पीना भोगना सब पशु के समान है। उन्हें एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं मिलता, खाली हाथ। अब भगवान कह रहे हैं कि सांसारिक लोग, ज़्यादातर सांसारिक लोग भोगों में ही लगे रहते हैं। सत्संग में आते हैं, सत्संग अच्छा भी लगता है, पर लगे भोगों में ही रहते हैं। उनमें से कुछ लोग संसार से भोगों से ऊंचे उठते हैं तो हैं, पर वे परलोक आदि के भोगों की प्राप्ति में लग जाते हैं, फिर वो स्वर्ग की प्राप्ति में लग जाते हैं। जैसे रावण था और हिरण्यकश्यप था, इन्होंने कितने लाखों साल तप किया, पर करा किससे? अहंकार से। तो भगवान कह रहे फिर वो स्वर्ग की प्राप्ति में लग जाते, मुझे सुख स्वर्ग मिले। पर भगवान कह रहे परंतु अपना कल्याण हो, परमात्मा प्राप्ति हो जाए, ऐसी दृढ़ता से विचार करके परमात्मा की तरफ लगने वाले लोग बहुत कम। मुझे केवल भगवान चाहिए, केवल। बोले ऐसी दृढ़ता से पूरा मन इंद्रियों को वश करके भगवान की तरफ लगने वाले बहुत कम लोग हैं। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, बिल्कुल इधर उधर मन नहीं भटकाते, पूरी दृढ़ता से, पूरे प्रेम से, पूरे मनोयोग से भगवान की तरफ लगते। क्योंकि हमें संसार से कुछ नहीं मिलेगा। भाई संसार ठीक है, आप सेवा कर दीजिए संसार की, उससे कोई राग द्वेष थोड़ी ना करना है।
और ना किसी लड़ाई झगड़ा करना है। बोला अगर किसी से भी राग द्वेष करोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, उसी में मन पड़ा रहेगा। तो सबके साथ प्रेम से चलो, पर मन किसी को मत दो। अब भगवान कह रहे हैं कि इतिहास में भी देखते हैं कि सकाम भाव से तपस्या आदि साधन करने वालों के चरित्र विशेष आते हैं, पर कल्याण के लिए तत्परता से साधन करने वाले चरित्र बहुत कम आते हैं। अभी जो हमारा श्लोक है कि हजारों मनुष्य में कोई एक सिद्धि के लिए यानी कल्याण के लिए यत्न करता है, और हजारों कल्याण यत्न करने वालों सिद्धों में यानी मुक्त पुरुषों में कोई एक मुझे प्राप्त करता है। भगवान कह रहे हैं ये, इसको बताने में भगवान ये नहीं कह रहे कि परमात्मा प्राप्ति कठिन है। परमात्मा प्राप्ति कठिन जरा भी नहीं है, कठिन बिल्कुल नहीं है, पर तत्परता से लगने वाले बहुत कम है। पर कोई लगना नहीं चाहता। हम भगवान की संतान हैं, भगवान के बच्चे हैं, भगवान हमें नित्य प्राप्त है, फिर भी हमें उनका अनुभव नहीं हो रहा। क्यों? तो मुश्किल नहीं है, जो नित्य प्राप्त परमात्मा है मुश्किल नहीं है उनको प्राप्त करना। कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस उनसे प्रेम करना है, उनके लिए तड़प होना है, उनकी इच्छा होना है। अब भगवान कह रहे हैं दृढ़ता से क्यों नहीं लग पाते? दृढ़ता से इसलिए नहीं लग पाते क्योंकि संयोग जन सुख की तरफ आकृष्ट होना और परमात्मा प्राप्ति के लिए भविष्य की आशा कर रखना ही खास कारण है। बोले हम क्या करते हैं, भाई अभी तो सुख भोग लेते हैं, फिर करेंगे, भविष्य में भगवान को करेंगे, अभी तो सुख भोग लेते हैं, अभी तो घूम लें फिर लें, अभी तो पार्टी लगी हुई है, एंजॉय कर लें। गीता भगवान दृष्टांत सुनाते हैं ना, एक राजा की लड़की थी, उसका नाम था मंगल। तो उसने कहा, उसने अपनी लड़की को छुपा दिया और कहा जो भी मेरी लड़की को ढूंढ लेगा उससे मैं लड़की की शादी कर दूंगा। अब बहुत सारे लोग आए, पर बहुत उसने पार्टी भी लगा रखी थी, बहुत पार्टी लगा रखी। तो सब लोग जो भी आता वो पार्टी में फंस जाता। बहुत अच्छे तरह तरह के खाने, पैसों के ढेर लगे पड़े हैं, फ्री सब चीज़ मिल रही है, पर इतना कुछ संसार दिख रहा है, संसार का आकर्षण दिख रहा है। यहाँ पर भी क्या है, नेम फेम मनी पावर सब है। तो उसमें ही मनुष्य फंस जाता है। पर एक लड़का जो था वो गुरुजी के पास गया और बोला गुरुजी मुझे मंगल तक पहुंचना है। तो गुरुजी ने उसको एक डंडा और सुपारी दी और कहा कि इसको लेके जाओ और हर चीज़ को डंडा मार के देखना कि सत्य है या नहीं। डंडा क्या है? ज्ञान। और सुपारी क्या है? या कह लीजिए वैराग। तो ज्ञान और वैराग के बिना हम भगवान तक नहीं पहुंच पाते। तो दिखाता गया कि देखो ये भी नहीं। उसने देखा मुझे कहीं नहीं फंसना है। फिर वो महल के पास पहुंचा तो बड़े बड़े दो शेर दहाड़ रहे थे। तो उसने डंडा मार के देखा तो दो नकली थे, लाउडस्पीकर से आवाज़ आ रही थी। फिर अंदर गया तो उसको लगा कि ये पानी है। सुपारी फेंक के देखी तो ज़मीन थी। ऐसे करके ज्ञान और वैराग लेते हुए वो वहाँ तक पहुँच गया। अब इसका दृष्टांत का सिद्धांत मतलब इसका मतलब क्या है? मंगल है परमात्मा, और ये मेला जो लगा हुआ था उस चीज़ों का वो है संसार। तो संसार में कितना भी आकर्षण हो, सुख हो, उससे लगता है कि नित्य सुख तो भगवान में ही है और संसार में क्षणिक सुख है। अब भगवान कह रहे हैं कि मैं इसको कठिन नहीं बता रहा कि ये श्लोक भगवान इस श्लोक की कठिनता के लिए मैंने नहीं बताया कि कठिन है, परंतु परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है, परंतु परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होना है ना। मुझे भगवान ही चाहिए, मुझे भगवान की तरफ ही लगना है, ये तीव्र इच्छा नहीं होती है, ये उत्कट अभिलाषा नहीं होती है। अब भगवान कह रहे हैं फिर
कोई ऐसा बताने वाला नहीं मिलता, गुरु नहीं मिलते जो कि हमें इस ओर पूरी दृढ़ता से लगा दे, है ना। तो वो महापुरुष नहीं मिलते। भगवान कह रहे हैं जैसे तेरे अर्जुन से कि तेरे जैसा जिज्ञासु और मेरे जैसा महापुरुष अगर मिल जाए तो परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है। भगवान कह रहे हैं वास्तव में देखा जाए तो उत्कट अभिलाषा होना ही कठिन है। अब हमें गुरु भी मिले हैं, है ना, सत्संग भी मिल रहा है, फिर भी हम पूरी तरह से नहीं लग रहे, निष्कामी नहीं है। गुरु कह रहे हैं कि बार बार पक्का करो मैं भगवान का हूँ, घर भगवान का है, बच्चे भगवान के हैं, मैं भगवान के लिए सब काम करता हूँ, तो तुम्हारे कर्म नहीं बनेंगे। भगवान का दिया प्रसाद पाता हूँ, प्रसाद पा भी रहे हो कि भाई भगवान का प्रसाद है, भगवान का दिया हुआ शरीर है, ये खा रहा है, खा नहीं रहा, पा रहा है, भोग भोगे जाते हैं और प्रसाद पाया जाता है। भगवान कह रहे हैं क्योंकि अभिलाषा होना ही कठिन है, इसलिए एक बार हमें अभिलाषा हो जाए, तड़प हो जाए कि मुझे भगवान मिले, तो फिर भगवान की जिम्मेदारी होती है, भगवान कृपा करते हैं और उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। अगर भगवान को कोई बहुत चाहता है तो फिर भगवान की जिम्मेदारी होती है कि वो उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं और अपना बना लेते हैं। पर हम इतना चाहें तो उन्हें, हमारा मन कभी बेटा बेटी में फंस जाता है, कभी कपड़ों में फंस जाता है, कभी मान बढ़ाई में फंस जाता है, कभी सुख आराम में फंस जाता है। बोला कहीं मन ना फंसे, केवल भगवान में लगे। अब भगवान कह रहे हैं कि कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग जितने साधन हैं उन साधनों में से यत्न करते हुए जो सिद्ध हो चुके हैं, ऐसे जीवन मुक्त ज्ञानी महापुरुषों में सब कुछ भगवान ही है। इस प्रकार भगवान के समग्र रूप को यथार्थ रूप से अनुभव करने वाले प्रेमी भक्त बहुत दुर्लभ है। भगवान कह रहे हैं कर्म योग से शांत आनंद मिलता है। कर्म योग से कौन सा आनंद मिलता है? शांत आनंद। अच्छा, ज्ञान योग से कौन सा आनंद मिलता है? अखंड आनंद। और ध्यान योग से, उससे भी अखंड आनंद मिलता है। पर भगवान का जो प्रेम है वो नहीं मिलता। वो कैसे मिलता है? बोलो वो भक्ति योग से मिलता है। अब हमने, गुरु ने कहा निष्काम कर्म करो, हमने वो, गुरु ने हमें निष्कामी बनाया, फिर हमें ज्ञान पूरा समझ में भी आ गया, तो अब हमें क्या है, एक अखंड आनंद मिल जाता है। पर जो नित्य प्रेम है वो नहीं मिलता, वो भगवान की कृपा से ही मिलता है। और जब हम उस अखंड आनंद में खाली ज्ञान से कि संसार का तत्व भगवान है और सब कुछ भगवान बन गए, उससे भी वो सेटिस्फाई नहीं होता। उसको लगता है कोई मुझे, मतलब मुझे प्रेम चाहिए, क्योंकि वास्तव में मनुष्य प्रेम ही चाहता है। पर वो प्रेम फिर, क्योंकि उसको भगवान से तो प्रेम हुआ नहीं, तो दूसरों से चाहने लगता है। पति से मिले, बच्चों से मिले, बेटे से मिले, चीज़ों से मिले, तो वो है प्रेम मिल तो जाएगा पर उसको तृप्ति नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं और हमारे अंश ही भगवान है। तो हमारा जो नित्य आकर्षण है वो भगवान से ही है। जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक हमें तृप्ति नहीं आएगी, सेटिस्फैक्शन नहीं आएगी। जैसे जो जल है वो पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है, तो जल को आप कितना भी उछालिए वो नीचे ही भागेगा, नीचे उसी से उत्पन्न हुआ है। अग्नि को, मोमबत्ती को कितना भी टेढ़ा कर दीजिए पर वो सूर्य की ओर भागेगी, उसी से उत्पन्न हुई है। नदियाँ सागर की ओर भागेंगी क्योंकि उससे उत्पन्न हुई है। तो हम भी भगवान से उत्पन्न हुए, हम भगवान के अंश हैं।
तो जब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा, भगवान से हमें गले नहीं लगा लेंगे, हम उनके साथ एकता नहीं हो जाएगी, तब तक हमें तृप्ति नहीं आएगी, फुलफिलमेंट नहीं होगी। अब भगवान कह रहे हैं कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये तो सब उसका सिद्ध हो गया, पर उससे भी वो असंतुष्ट है और उनके भीतर परम प्रेम, अनंत रस को प्राप्त करने की उत्कट भूख है उसको। मतलब उसमें भी शांत आनंद मिल गया, अखंड आनंद मिल गया। अब अखंड आनंद क्या है? भाई मेरे दुखों की निवृत्ति हो जाए। भाई मनुष्य क्या चाहता है? मुझे परम आनंद मिल जाए, मेरे दुखों की निवृत्ति हो जाए। पर भगवान से प्रेम हो जाए और उनको मैं सुख दे पाऊँ, ये नहीं है। और प्रेम क्या है? सुख देना। तो बोले ये उसमें नहीं होता है। तो क्या होता है कि ये वह भूख भगवान की कृपा से ही जागृत होती है। तात्पर्य है कि जो भगवान में श्रद्धा विश्वास रखते हुए साधन करते हैं, जिनके भीतर भक्ति के संस्कार हैं, उनको भगवान ज्ञान में संतुष्ट नहीं होने देते, उसमें टिकने नहीं देते और उनके भक्ति रस को फीका कर देते, मुक्ति रस को, उनके मुक्ति रस को फीका कर देते। अब इसमें मेन बात क्या है? श्रद्धा और विश्वास। जो भगवान में श्रद्धा और विश्वास से लगते, पूरी श्रद्धा, फर्म फेथ विदाउट शेक, तो भगवान उन्हें अपनी तरफ खींच लेते हैं और उन्हें परम प्रेम की प्राप्ति कराते हैं। अब भगवान कह रहे हैं उसने जो मेरे समग्र रूप को जान लेता है। अब समग्र रूप क्या है? कि सब कुछ, सगुण और निर्गुण सब भगवान बने, सब कुछ। अब देखिए, सगुण रूप को जानना मुश्किल है। पिछली बार ही बताया था कि जब भगवान राम जो हैं सीता जी के लिए रो रहे हैं, तो जो सती जी हैं, पार्वती जी जो हैं, वो ये उनसे कहती हैं शिव जी से कि ये भगवान है, आप उनको वो प्रणाम करते हैं शिव जी राम जी को। तो कहते हैं प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो रो रहे हैं अपनी पत्नी के वियोग में। बोले ये लीला कर रहे हैं, पर उनको विश्वास ही नहीं होता सती जी को। तो फिर कहती मैं तो परीक्षा करूँगी। शिव जी कहते हैं ठीक है करो, जाओ। सीता बन के चली आती है। तो भगवान राम फौरन उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं माते शिव जी का है। तो एकदम व्याकुल हो जाती है कि मैंने शिव जी की बात क्यों नहीं मानी। तो सगुण रूप में मनुष्य वो हो जाता है, मतलब पहचान नहीं पाता। अब जैसे गरुण जी जो है, जब भगवान को नागपाश में बांधा तो उनको बुलाया गया गरुण जी को काटने के लिए। तो बोले ये कैसे भगवान है, नागपाश में बंध गए। तो फिर शिव जी के पास गए कि भाई मुझे तो संशय आ गया। तो उनको काकभूषणी जी के पास भेजते हैं। तो वो उनको काकभूषणी जी के पास क्यों भेजा? क्योंकि अहंकार नहीं हुआ। गरुण जी पक्षियों के राजा और काकभूषणी जी को, कौवे को चांडाल कहा जाता है पक्षियों में। तो वो जब मतलब उनसे ज्ञान लेना पड़ता है तो उनका अहंकार नहीं हुआ होता है। और वो कहते हैं भगवान लीला कर रहे हैं, ये उनका लीला रूप है, तुम क्यों विचलित हो रहे हो? जब पूरा उनको ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है, तब फिर उन्हें समझ आता है। ब्रह्मा जी को भगवान को देख के मोह हो गया कि भगवान झूठा खा रहे हैं, खिला रहे हैं, ये भगवान है, भगवान कैसे हो सकते हैं, भगवान ऐसे करते हैं। तो फिर बोले अगर ये भगवान है तो जैसे सृष्टि की रचना मैंने की है, मैंने करी, उन्होंने करी, तो भगवान ने कराई, तो ऐसी रचना करके दिखाएं। तो उन्होंने उनके ग्वाल बाल भी चुरा लिए और बछड़े भी चुरा लिए। और भगवान ने कहा अच्छा। अब लीला रूप में हर कोई कंफ्यूज हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं सब कुछ मैं ही बना हूँ और सब मेरी ही लीला है।
अब जैसे हमारे ऊपर जब दुख आता है, कष्ट आता है, परेशानी आती है, कोई बात हो जाती है, तो हम कहते हैं ये क्या हो रहा है, मैं तो भगवान में लगा था, भगवान की तरफ चल रहा था, वाई दिस। तो भगवान कह रहे हैं ये सब तुम्हारे रास्ते में ये सब लीलाएं हैं। जैसे एक बार अम्मा जी को आँख का ऑपरेशन हुआ था, तो उनको स्टेरॉइड्स दिए गए थे, आँख की रोशनी नहीं आई थी, तो उससे वो उनके दिमाग पे चढ़ गए थे। तो उनकी मतलब काफ़ी जो बातें थी वो वैसी होती थी जो थोड़ा कंफ्यूजिंग थी। तो जो भक्त लोग होते थे वो कहते थे सब गुरुजी की लीलाएं हैं। क्यों? उन्हें इतना श्रद्धा विश्वास है। और जो वैसे लोग थे जिन्हें श्रद्धा विश्वास नहीं था, कहते ये क्या कर रही हैं, अब क्या कर रही हैं, और ये उनकी लीला है, बहुत फ़र्क है ना। तो जो बहुत श्रद्धा और विश्वास रखते हैं वो तो लीला देखते हैं, और जो श्रद्धा विश्वास नहीं रखते वो मतलब कर्म और स्वभाव देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं? तो मनुष्य क्या होता है, कर्म स्वभाव में से ही विचलित होता रहता है ही भगवान नहीं अनुभव कर पाता, तत्दृष्टि नहीं बना पाता कि है ही भगवान। समग्र रूप को जानना क्या है ही भगवान। सगुण निर्गुण साकार निराकार सब भगवान ही बन गए। इसके लिए मया आसक्त मना मद आश्रय, भगवान में ही आसक्त मन हो, भगवान का ही आश्रय हो, और भगवान से अपनापन, तभी हम भगवान के समग्र रूप को जान सकते हैं कि सब कुछ है ही भगवान। भगवान के समग्र रूप को भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है, हम अपने आप नहीं जान सकते। भगवान की कृपा से ही हम उनसे प्रेम कर सकते हैं, उन्हें जान सकते हैं, और उनकी प्राप्ति हो सकती है। अब भगवान कह रहे हैं मेरे समग्र रूप को पराभक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। अब पराभक्ति क्या है? बोले पराभक्ति है भगवान से आत्मीयता हो जाना। आत्मीयता, अपनापन। जैसे माँ और बेटे में आत्मीयता होती है, माँ को पता है कि बेटा मेरा ही अंग है, उसका अपनापन होता है। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि मेरे समग्र रूप को जान लेता है और उसको पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। मतलब भगवान से उसका इतना प्रेम हो जाता है, इतना अपनापन हो जाता है कि बस भगवान 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 भगवान, और कुछ नहीं रहता उसके। जैसे भक्तों की स्टोरीज में आता है, भक्त चरित्रों में आता है। अब भगवान कह रहे हैं कि भगवान के समग्र रूप को विचार से नहीं जाना जा सकता, आप बुद्धि से नहीं जान सकते, केवल विचार से नहीं जाना जा सकता। उसके लिए तो प्रेम चाहिए, मन बुद्धि को गंवाना पड़ता है। जब भगवान ने अर्जुन को गीता सुना दी तो अर्जुन कहता है भगवान जी आपकी कृपा से मैंने जाना कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया। मोह मतलब अज्ञान, मेरा ज्ञान नष्ट हो गया और आपकी कृपा से मुझे ज्ञान हो गया, समझ मिल गई। उन्होंने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया। जैसे दूध पिलाते समय है ना, गाय का जो बछड़ा होता है उसको दूध पिलाती है तो उसको मतलब उसका पेट भर जाता है, पर दूध पिलाते समय उसको चाटती भी रहे, है ना, जीभ से उसको चाटती भी रहे और वो दूध भी पीता रहे, तो बछड़े को बहुत संतुष्टि होती है। पर खाली दूध पीने से वो संतुष्टि नहीं होती है। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे ही जब मेरी कृपा होती है, मेरा तो क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है तो मैं भी उससे प्रेम करता हूँ। या यथा मां प्रपतन्ते तांस्तते भजाम्यहम्, जो जैसे मुझसे प्रेम करता है वैसे मैं उससे करता हूँ। और तो जो मुझसे प्रेम करता है तो वो मेरी कृपा से ही कर सकता है, मेरी कृपा के बिना नहीं। भगवान कह रहे हैं विचार से नहीं कर सकता, क्योंकि विचार में अपना अहम बना रहता है और प्रेम में अहम खत्म हो जाता है। जैसे गोपियों का,
गोपियों की जो अपनी आइडेंटिटी थी, मैंपन था, वो पूरा भगवान में विलीन हो गया था। उनको तो सर्वत्र भगवान दिखते थे। उनका घर का काम, उनकी सेवाएं, हर समय उनका ध्यान भगवान में ही लगा रहता था। भगवान तो देखो सब में डोलते हैं, है ना, सबसे सारी गोपियाँ उनसे प्रेम करती हैं, पर राधा रानी के मन में कभी कोई बात नहीं आती। क्यों? क्योंकि इतनी आत्मीयता है भगवान से, इतना अपनापन, तो उनके मन में कोई संशय नहीं आता, कोई इनसिक्योरिटी या कुछ नहीं आती। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मीयता है भगवान से। ऐसे ही जब हमारी भगवान से आत्मीयता हो जाए, इतना प्रेम हो जाए, इतना अपनापन हो जाए, हम बार बार संसार से अपनापन करते हैं, वहाँ से सुख चाहते हैं, वहाँ से प्रेम चाहते हैं, वो मिलता नहीं। तो एक बार समझ लें कि परम प्रेम की प्राप्ति भगवान में ही हो सकती है, और मनुष्य प्रेम ही चाहता है, हम सब प्रेम चाहते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि जिसको शांत आनंद, अखंड आनंद में वो नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता, तो फिर वो परम प्रेम चाहता है। क्यों चाहता है परम प्रेम? क्योंकि हम जब तक भगवान से मिलकर एक नहीं होंगे, हमें संतुष्टि नहीं आएगी, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं। तो हम जिनके अंश हैं, जब तक उनसे नहीं मिलेंगे, तब तक हमें संतुष्टि नहीं आएगी। अब कितने जन्मों से हम जन्म मरण ये चक्र में पड़े हो। सुख चाहते हैं पर मिलता दुख है, बदले में दुख मिलता है। तो सुख कैसे मिलेगा? भगवान से पुकार करिए, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे, हे नाथ मेरा आपसे प्रेम हो, मुझे आप अच्छे लगे, आप प्यारे लगे, हे नाथ मेरा नाम जप होता रहे, मेरा ध्यान आपकी तरफ ही लगे, मेरा मन विषयों में ना जाए, हे नाथ मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप अच्छे लगे, आप प्यारे लगे, ये तन मन धन सब आप में लगे, आपकी तरफ ही आकर्षण हो, आपसे ही प्रेम हो, आपकी ओर ही ध्यान लगे। बार बार पुकार करिए, प्रार्थना करिए, भगवान आपकी कृपा से ही होगा, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, मेरे ना कोई समझ है, ना योग्यता है, ना कुछ है, सब आपकी कृपा से ही होगा, आपके कराने से ही होगा, मेरा कुछ नहीं है प्रभु जी। कह रहे हैं जब मनुष्य जब उसको कर्म योग और ज्ञान योग से अखंड आनंद, शांत आनंद मिल जाता है, फिर भी उसे तृप्ति नहीं आती, तो सोचता है कोई अपना होता जो मेरे को अपना शरण लेकर, अपने गले लगाकर मेरे दुख, संताप, पाप, अभाव, भय, निरस्ता आदि हर लेता, उसको भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। बोले हमें अखंड आनंद तो मिल गया, ज्ञान से हमें समझ तो मिल गई, अखंड आनंद भी मिल गया, पर दर्शन नहीं होंगे। ज्ञानी को कोई भगवान के दर्शन नहीं होते, पर जो भक्त है उसे दर्शन भी होते, जैसे मीरा को, जैसे प्रहलाद को, जैसे ध्रुव को, इन्हें दर्शन, और भी कितने भक्त चरित्रों में आता है, उन्हें भगवान के दर्शन भी होते हैं। तो वो किससे होते हैं? भक्ति से। तभी देखिए पहले हमें गुरु ने कर्म योग में लगाया, फिर ज्ञान योग, ज्ञान योग तो कब से चल रहा है, अब भक्ति दे दी, कन्हैया दे दिए, और नाम जप दे दिया कि भाई नाम जप करो। अगर आप हर समय भगवान का नाम लेते रहते हैं और कोशिश करते हैं नाम ना बिसरे, नाम ना बिसरे, नाम ना बिसरे, तो आपको भगवान को से प्रार्थना भी करते रहते हैं और कोशिश करते हैं। देखिए कोशिश ही कर सकता है मनुष्य कि मैं भगवान को ही चाहूँ, भगवान से प्रेम करूँ, भगवान से अपनापन करूँ। तो फिर कोई आपको बहुत चाहता है तो आप भी उसको चाहने लगते हैं ना। तो हम तो भगवान के ही बच्चे हैं और भगवान हमारी जन्मों जन्मों की माँ है, तो हम उनको बहुत चाहेंगे तो वो भी हमें चाहेंगे, पर हम चाहते ही नहीं है, हम बार बार विषयों में भाग जाते हैं। बोले इस पूरे ब्रह्मांड में बाल बराबर चीज़ भी हमारी नहीं है और परमात्मा पूरे के पूरे हमारे। कोई इस पूरे संसार में ऐसा है जो हमेशा हमारे साथ रहता हो?
हमेशा हमें चाहता हो, हमेशा हमारी तरफ देखता हो, दिन रात हमसे प्रेम करता हो, ऐसा कोई है? बोले भगवान के सिवाय कोई नहीं है। बोले कोई ऐसा है जो हमारे दिन रात हमारे साथ रहे, हमसे कभी अलग ना हो और हम कभी उससे अलग ना हो? ऐसी वस्तु केवल भगवान ही हो सकती, जो सदा हमारे साथ रहे, हमारे अंग संग रहे, हमसे अनन्य हमसे प्रेम करें। सब कुछ दे रहे हैं भगवान, सब कुछ। सांसें, दिल की धड़कनें, खाना पचा रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। 72,000 नाड़ियाँ चला रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं भगवान। कभी हम कुछ भी करें, कभी नहीं कहते भाई मैं तुम, मतलब कभी नहीं कहते तुम्हें तुम्हारा दिल नहीं धड़काऊंगा, तुम्हें सांस नहीं दूंगा, कभी नहीं कहते। तो दिए चले जा रहे। बोले मनुष्य को भगवान की आवश्यकता है तो फिर मिलते क्यों नहीं? बोले इसका कारण है मनुष्य भगवान की प्राप्ति के बिना सुख आराम से रहता है। भाई भगवान के लिए मनुष्य जन्म मिला है तो भगवान मिलते क्यों नहीं? प्रश्न है। क्योंकि हम उनकी प्राप्ति के बिना सुख आराम से रहते। अच्छे से खा लिया, पी लिया, एसी चला लिया, सुख से सो गए। सुबह उठ के भगवान को की माला कर ली, पर बोले हर दम उधर ही ध्यान रख, नाम न बिसरे, नाम न बिसरे, नाम न बिसरे। हे नाथ, मैं आपको एक क्षण के लिए भी ना भूलूं। वह अपनी आवश्यकता भूले रहता है, वह मिली हुई वस्तु योग्यता सामर्थ्य में ही संतोष कर लेता है। अगर वह भगवान की आवश्यकता अनुभव करके बिना चैन से रहे तो भगवान की प्राप्ति में देरी नहीं है। बोले कितनी भी सुख सुविधा मिली हुई है पर वो भगवान के बिना उसे चैन नहीं आता, तो भगवान की प्राप्ति में देरी नहीं है। जैसे हमने अम्मा जी को देखा था, उनको पूरा जीवन उन्होंने झोंक दिया भगवान के लिए। 10 साल ही उन्हें ज्ञान के लिए मिला था। गुरु 10 साल में उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया, तो उन्हें ये लगन लगी रहती थी कि मुझे अनुभव कैसे हो। तब ज्ञान चलता था, मुझे आत्मा अनुभव कैसे हो, तड़पते रहते थे। एक बार हमने स्वामी राम सुखदास जी से मिले थे, हमने कहा भगवान के दर्शन कैसे हो, भगवान कैसे मिले? तो उन्होंने कहा भूख ना लगे, प्यास ना लगे, तड़प हो जाए, व्याकुलता हो जाए तो भगवान तो अभी यहीं हर जगह हाज़िर हजूर है, हमारे अंदर भी हैं, यहाँ भी हैं, हर जगह। तो उनके अनुभव क्यों नहीं हो रहा? वो मिल क्यों नहीं रहे? क्योंकि मैं इच्छा ही नहीं है, हम उन्हें चाहते ही नहीं। चाहते हैं तो थोड़ी देर चाहते हैं, फिर वही हमारा मन भाग जाता है इधर उधर। थोड़ी देर रोते भी हैं, थोड़ी देर भाव भी बनता है, फिर वही संसार। तो निरंतर हमारा भगवान में मन लगा रहे, निरंतर उनसे आत्मीयता हो जाए, अपनापन कि मेरे तो सिर्फ भगवान है। जैसे वृत्तासुर भगवान से मांग रहा है कि मुझे कैसी भक्ति दो। गाय का छोटा बच्चा होता है, बछड़ा होता है, तो जब गाय चरने चली जाती है और उसको भूख लगी होती है तो माँ को पुकारता है, तो है ना, रमाता है, तो माँ दौड़ी आती है। तो जैसे उस बच्चे को तड़प होती है माँ की, ऐसी मुझे तड़प। जैसे चिड़िया के बच्चे, है ना, चिड़िया चली जाती है जंगल में दाना लेने, चुगने, तो बच्चे उसमें होते हैं घोंसले में। तो जैसे वो माँ को याद करते हैं कि माँ कब आएगी, हमें कब खाना देगी, जैसे वो व्याकुल होते हैं, ऐसे मुझे आपके लिए व्याकुलता हो। जैसे पतिव्रता के पति बाहर चले गए हो और वो उनके लिए वेट कर रही हो, उनका इंतज़ार कर रही हो, जैसे उसको तड़प होती है, ऐसे मुझे तड़प हो आपके लिए। तो अब हम क्या करें? हमें नहीं होती तो भगवान से प्रार्थना करें, नाम जप करें,
जो कर्म है वो भगवान के लिए करें और बार बार अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि मेरा ये जीवन भगवान के लिए। इसी जन्म में, गुरु कहते हैं इसी जन्म में इसी साधन से तुम्हें भगवान मिलेंगे, ऐसा विश्वास रखो। साधन क्या है? सेवा, सत्संग, सुमिरन, नाम जप। नाम जप करते रहिए, बस हम पूरा मन, तन मन हृदय से लगे रहें। टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। एवरी मिनट वेस्टेड विदाउट गॉड रियलाइजेशन इज टू बी अशेम्ड ऑफ। तो भगवान कह रहे हैं भाई हजारों लोग मेरी ओर यत्न करते हैं, पर यत्न करने वालों में भी कोई एक मुझे प्राप्त करता है। क्यों? कोई मुझे चाहता ही नहीं। समग्र मतलब जो मुझसे परम प्रेम करता है वो मुझे प्राप्त कर लेता है, जिसकी पराभक्ति होती है। पराभक्ति मतलब आत्मीयता, जैसे गोपियों की थी, तो उसको भगवान मिल जाते। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।